भगवान विष्णु ने जब जब अधर्म बढ़ा और धर्म की हानि हुई, तब तब विभिन्न अवतार लेकर संसार का कल्याण किया। ऐसे ही एक समय जब असुरराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और देवगण असहाय हो गए, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। यह कथा न केवल धर्म और नीति की शिक्षा देती है, बल्कि भक्ति और दानशीलता का भी अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। असुरराज बलि महाभक्त प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे परम तेजस्वी, दानवीर और धर्मपरायण राजा थे। उनकी भक्ति और पराक्रम के कारण उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें यज्ञ द्वारा अपार शक्तियां प्रदान की, जिससे वे अपराजय हो गए। बलि ने अपनी शक्ति से देवलोक पर चढ़ाई कर दी और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। अब तीनों लोकों में उनका शासन था, जिससे देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धर्म की रक्षा करें और बलि के अभिमान का अंत करें। भगवान विष्णु ने अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में वामन अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जिनकी जटाएं, कमंडल, पीला वस्त्र और तेजस्वी मुखमंडल था। जब राजा बलि विश्वरूप यज्ञ कर रहे थे, तब वामन ऋषि कुमार के रूप में वहां पहुँचे। बलि ने विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे जो चाहें वह दान में मांग सकते हैं। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे 3 पग भूमि दान में दे दें। राजा बलि और वहां उपस्थित सभी लोग यह सुनकर हंसने लगे। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे संपूर्ण पृथ्वी भी मांग सकते हैं, परंतु आप केवल 3 पग भूमि क्यों चाहते हैं? वामन भगवान ने उत्तर दिया, जो संतोषी होता है वही सुखी होता है। केवल 3 पग भूमि ही मेरे लिए पर्याप्त है। बलि ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और जल से संकल्प कर लिया कि वे यह भूमि दान में देते हैं। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प लिया, वामन भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वे विराट शरीर धारण कर आकाश को छूने लगे। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी, पाताल और समुद्र को नाप लिया। दूसरे पग में पूरे स्वर्ग लोक को माप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, कृपया तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक में चले गए। राजा बलि ने अपने दान और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। अतः भगवान ने उन्हें वरदान दिया, एक आप पाताल लोक के राजा होंगे और वहां आपका वैभव स्वर्ग से भी अधिक होगा। 2, आपकी भक्ति और दानशीलता अमर रहेगी और प्रत्येक युग में लोग आपकी कथा सुनकर प्रेरणा लेंगे। 3, हर वर्ष बलि प्रतिपदा के दिन आपकी पूजा की जाएगी। 4, भगवान विष्णु स्वयं सुतल लोक में आपकी द्वारपाल के रूप में विराजमान रहेंगे। कथा का संदेश। वामन अवतार की यह कथा हमें कई गहरी सीख देती है। अहंकार का नाश निश्चित है, चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। दानशीलता महान गुण है। राजा बलि की दानवीरता ने उन्हें अमर कर दिया। सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ होकर किया जाए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। राजा बलि की भक्ति को भगवान ने परखा और अंततः उन्हें दिव्य लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार के माध्यम से धर्म की पुनः स्थापना की और यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति, दान और विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाते हैं।